आज हम प्रधानमंत्री के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है, इंडियन पॉलिटी जीके के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। जो हमारे पास मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है। मंत्रिपरिषद क्या होता है, जिसमें केंद्रीय मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है और उप मंत्री होता है। और जो मंत्रिमंडल होता है उसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जो मंत्रिपरिषद होता है उसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो वो प्रधानमंत्री है। जो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष है वो भी प्रधानमंत्री है। ठीक है। मंत्रिपरिषद में 3 सदन आते हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। और जो हमारे मंत्रिमंडल होता है इसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री और एक मंत्रालय आता है केंद्रीय मंत्री, जिसमें पूरा कैबिनेट जो मंत्रालय होता है, जिसे जल शक्ति का मंत्रालय किसको मिला है, ठीक है, गजेंद्र सिंह, ऐसे ये सारे मंत्रालय मंत्रिमंडल में आते हैं। ठीक है। अब करते हैं बात केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री क्या होता है, जैसे केंद्र सरकार के जो महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे कि वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ये सब केंद्रीय मंत्री के अंडर आते हैं। ठीक है। जो राज्य मंत्री होते हैं ये कैबिनेट मंत्री को सलाह देने का काम करते हैं। ठीक है। जो उप मंत्री होते हैं ये केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों को राजनीतिक संसदीय सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। कभी कभी मंत्रिपरिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाता रहा है। जैसे कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब उस टाइम उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार पटेल, ये पहले गृह मंत्री भी थे। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब कौन, मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तब उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे। अब आर्टिकल 74 की बात आती है कि जो आर्टिकल 74 है इसमें क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। ये सत्ताधारी दल का नेता भी होता है। जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। जो उसकी शक्तियों का प्रयोग करता है वो कौन करता है, वो करता है प्रधानमंत्री। 74 में इसके पद के बारे में बताया गया है। 75 में क्या बताया गया है, इसकी नियुक्ति के बारे में। 75(3) के में कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और 78 में कि जितनी भी विधान जो प्रधानमंत्री लोकसभा में जो भी प्रशासन जो भी सूचनाएं आई हैं उनकी सारी रिपोर्ट किसको देनी है, राष्ट्रपति को देनी। देखिए आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। 75 में बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ठीक है। और जब मतलब प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त ना हो तब राष्ट्रपति सविवेक का यूज़ करता है अपनी शक्ति को, वो जिसको चाहे उसको प्रधानमंत्री बना सकता है। ठीक है। और 75(3) में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति की उत्तरदायी होती है। ठीक है। 78 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री को संघ प्रशासन के कामों की जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति देने का उल्लेख है। भारत में 3 प्रधानमंत्रियों की जो मृत्यु हुई है उनके कार्यकाल के दौरान हुई है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। ये पहले प्रधानमंत्री 17 वर्षों तक रहे, दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे इंदिरा गांधी। ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा का आवश्यक रूप से सदस्य हो, बस उसकी सदस्य होने की उसमें योग्यता हो। ठीक है। और अगर वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो उसके बाद उसको 6 महीने के अंदर एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है। आगे है भारत के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले जो भारत के प्रधानमंत्री थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, वो है 25 वर्ष। ठीक है। और प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा, जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है। जो सब 17 वर्ष तक। ठीक है। जो सब पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है। जिसके टाइम में 1975 में आपातकाल भी लगा था। ठीक है। प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में नहीं आए वो कौन थे, चरण सिंह। ठीक है। लोकसभा में नहीं आए क्योंकि उनको प्रधानमंत्री को सदस्यता लेनी पड़ती है, वो आए ही नहीं तो इसलिए इनको हटना भी पड़ा था। ठीक है। अपने कार्यकाल में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप। ठीक है। और सबसे विश्वास मत प्राप्त क्या होता है, जब
कोई सरकार बनती है, ठीक है, और जो विपक्ष का नेता होता है वो अविश्वास उसके अकॉर्डिंग कर देता है, मतलब उसके खिलाफ अविश्वास पत्र कर देता है। जो सरकार होती है वो विश्वास मत रखती है, तो ये उसको विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसलिए इनको हटना पड़ा, ठीक है। सबसे अधिक कम उम्र में प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, ठीक है। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, सबसे कम उम्र में बने थे ये राजीव गांधी, और सबसे अधिक उम्र में बने थे मोरारजी देसाई। 91वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद का आकार है जो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होगी। मतलब ये क्या है कि जो मंत्रिमंडल होंगे उसमें जो पूरा मंत्रिमंडल, जो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनके 15% जो सदस्य हैं उनके 15% ही जो कैबिनेट मंत्रालय होंगे वो होंगे, ठीक है। ये बताया था 91वें संविधान संशोधन में किया था, ठीक है। और भारत के पहले मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित 36 सदस्य थे। पहले वित्त मंत्री थे जॉन मेथाई, शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद, कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर। इन्होंने वो भी बनाई थी एक प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, ठीक है। और ये कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 में, ठीक है। मंत्रिपरिषद की योग्यता, कोई भी जो संसद का सदस्य हो जो मंत्री बन सकता है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि 6 महीने की भीतर उसे सदस्य लेनी होगी, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो प्रधानमंत्री के बारे में है ये सारे पूरा कंप्लीट हो गया है।